हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पाठचर्या के प्रकार और सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, पाठचर्या के प्रकार और सिद्धांत। पाठचर्या के प्रकार। शिक्षक केंद्रित पाठचर्या। इस पाठचर्या में अध्यापक की रुचि, आवश्यकता, योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। उसे शिक्षक केंद्रित पाठचर्या कहते हैं। इसका प्रचलन प्राचीन काल में अधिक था। विषय केंद्रित पाठचर्या। इस पाठचर्या में विभिन्न विषयों को अलग अलग बांट दिया जाता है और प्रत्येक विषय के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की पाठचर्या अमनोवैज्ञानिक है। बाल केंद्रित पाठचर्या। इस प्रकार की पाठचर्या में बालक की रुचि, योग्यता और अभिवृत्ति का ध्यान रखा जाता है। इसके निर्माण में बालक को केंद्र में रखा जाता है। यह पाठचर्या मनोवैज्ञानिक है और अनेक आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में इसे स्थान दिया गया है। क्रिया केंद्रित पाठचर्या। इसमें विभिन्न क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करके बालक शिक्षा प्राप्त करता है। प्रयोजनवाद के मनोवैज्ञानिकों जैसे जॉन डीवी किलपैट्रिक आदि क्रिया केंद्रित पाठचर्या के समर्थक हैं। अनुभव केंद्रित पाठचर्या। इस प्रकार के पाठचर्या में अनुभवों का समय समावेश करने की बात कही जाती है। इनसे बालक को प्रेरणा मिलती है। इन अनुभव या प्रेरणा से बालक अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब होते हैं। इसका समर्थन टीपी नन ने सर्वाधिक किया है। शिल्प केंद्रित पाठचर्या। इसमें कताई, बुनाई, कृषि, बढ़ाईगिरी, लोहारगिरी, धातु कर्म, सिलाई जैसे किसी शिल्प को केंद्र मानकर उसी के आसपास अन्य विषयों की योजना बनाई जाती है। इस पाठचर्या का समर्थन महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, विनोबा भावे, आर्या नायकम ने सर्वाधिक किया है। बेसिक शिक्षा में इसी पाठ्यक्रम को अपनाने की बात कही गई है। कोर पाठचर्या। इस प्रकार की पाठचर्या में कुछ विषय व क्रियाएं अनिवार्य होती हैं और कुछ ऐच्छिक, जैसे भाषा, गणित जैसी कुछ क्रियाएं सबके लिए अनिवार्य होती हैं। इस पाठचर्या का विकास अमेरिका में हुआ है। एकीकृत पाठचर्या। इस प्रकार की पाठचर्या में सभी विषयों और क्रियाओं को जोड़ा जाता है। विषयों में साहचर्य एवं संबंध द्वारा पाठचर्या को एकीकृत किया जाता है। पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत। पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत निम्नांकित हैं। बालक की आवश्यकता एवं रुचि का ध्यान रखना चाहिए। बालक की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में उपयोगिता का सिद्धांत अनिवार्य होना चाहिए। पाठचर्या को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह छात्रों को रचनात्मक कार्यों का अवसर प्रदान करे। पाठचर्या में खेल तथा कार्य के अवसर प्रदान किए जाएं और संभव हो तो दोनों की समन्वित शिक्षा दी जाए। व्यवहार के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत शामिल होना चाहिए, अर्थात जीवन संबंधी समस्त क्रियाओं बालक के स्वास्थ्य, मनन, बौद्धिक विकास, कौशल आदि की उन्नति के लिए अवसर मिलना चाहिए। पाठचर्या को कभी भी स्थिर नहीं होना चाहिए। इसमें विकास के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मानसिक शिक्षा आयोग पाठचर्या के सिद्धांत। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठचर्या के सिद्धांत। पाठचर्या में बालक के समस्त अनुभवों का समावेश होना चाहिए। पाठचर्या में पर्याप्त विविधता और लचीलापन होना चाहिए। पाठचर्या सामुदायिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। पाठचर्या में अवकाश का सदुपयोग करने की प्रेरणा देनी चाहिए। पाठचर्या में विषयों का पारस्परिक संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने कमेंट्स और सुझाव हमें दे सकते हैं। और जो व्यूअर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। हम जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।